अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड माय ऑल स्टूडेंट्स जो कि वेट कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस का। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चंस हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। Number 1 is why water molecules are amphoteric in nature. Water molecules को amphoteric in nature क्यों कहा जाता है और वो क्यों amphoteric in nature होते हैं? Water is amphoteric because it has both an acidic and basic property. Amphoteric nature है क्योंकि water जो है वो दोनों properties रखता है, acidic भी और basic भी. It can react with both acids and bases. दोनों से react कर सकता है. Amphoterism in chemistry, reactivity of a substance with both acids and bases. केमिस्ट्री में एम्फोटेरिज्म क्या होता है कि रिएक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस दोनों के साथ, एसिड्स के साथ भी और बेसिक्स के साथ भी, एक्टिंग एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जब बेस की प्रेजेंस में वो होगा कोई भी सब्सटेंस तो वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा, और जब वो एसिड की प्रेजेंस में होगा तो एज अ बेस रिएक्ट करेगा। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं वाटर कैन डोनेट अ प्रोटोन एंड आल्सो कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन। वाटर जो है वो डोनेट करता है प्रोटोन और एक्सेप्ट भी कर देता है। सो इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस्ड इन ब्रॉन्स्टेड सेंस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है केमिस्ट्री में। वो कहते हैं कि वाटर जो है वो एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है प्रोटॉन्स का। तो ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। A substance which can act both as an acid and base is called amphoteric substance. वो substance जो acidic और basic दोनों तरह से act करता है वो amphoteric substance कहलाता है। Hence we can say that water is an amphoteric oxide. तो हम ये कह सकते हैं कि water जो है एक amphoteric oxide है। क्वेश्चन नंबर 2 है why amino acids are named so. अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको ये नेम क्यों दिया गया? Amino acid, any of a group of organic molecules that consist of a basic amino group. एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बेसिक अमाइनो ग्रुप पे कंसिस्ट करता है और एक उसके साथ एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है एंड एन ऑर्गेनिक ग्रुप आर ग्रुप अटैच होता है साइड चेन में। दैट इज यूनिक टू ईच अमाइनो एसिड, जो कि हर अमाइनो एसिड के साथ यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। The term amino acid is short for alpha amino. ये अमाइनो एसिड जो है वो शॉर्ट टर्म यूज की जाती है अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। Each molecule contain a central carbon atom called alpha carbon. हर मॉलिक्यूल जो है वो मरकजी अल्फा कार्बन रखता है to which both an amino and carboxyl group are attached, जिसके साथ दोनों अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड। मोनोसेक्राइड्स को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं? मोनोसेक्राइड्स ऑफ स्पेसिफिक साइजेस में बी इंडिकेटेड बाय नेम्स composed of a stem denoting the number of carbon atoms and the suffix -oz. मोनोसेक्राइड जो है वो अपने स्पेसिफिक साइज के साथ अपना नेम इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे जैसे उसकी चेन बड़ी होती जाती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, उसी तरह से उसका नाम भी चेंज होता जाता है। और जो सुफिक्स यूज करते हैं यानी कि लास्ट का जो वर्ड उसके साथ यूज हो रहा होता है वो ओज लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टर्म्स ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। इसमें ट्राई मीन्स 3, टेट मीन्स 4, पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6 एंड सिग्निफाई मोनोसेक्राइड्स विच रिस्पेक्टिवली 3, 4, 5 and 6 carbon atom. Enlist bioelements make 98% of living system. 98% of living system कौन से ऐसे bioelements से मिलकर बने हैं उनके नाम बताने हमने। 98% of living body is formed of 6 elements. mainly कौन कौन से हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। Why fats provide more energy than carbohydrates? फैट्स जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। Fats are the slowest source of energy but the most energy efficient form of food. फैट्स जो है वो बहुत स्लो फॉर्म ऑफ सोर्स प्रोवाइड करते हैं एनर्जी की, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सोर्स है, एफिशिएंट फॉर्म है फूड की। ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज द बॉडी विद अबाउट 9 कैलोरीज। हर ग्राम जो है फैट का वो हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा होता है, more than twice that supplied by proteins और carbohydrates, जो कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से दुगना है।
बिकॉज वन ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल यील्ड्स 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो है फैट का, उसमें 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं विद एज मच एज 16 और मोर कार्बन इन ईच वन. Fat molecules yield more energy than carbohydrates and are an important source of energy for the human body. इसीलिए कहा जाता है कि एक दफ़ा फैट्स बढ़ जाते हैं बॉडी में तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोएस्ट फॉर्म है एनर्जी. हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, कंपोजिशन क्या होती है उसकी? न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स होते हैं बेसिकली ये, जो कि पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस. Molecule is attached at its first carbon and a phosphate is attached at fifth carbon of pentose sugar. नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल जो है वो उसके फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती है और फॉस्फेट जो है वो उसके फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होते हैं और ये तीनों मिलकर बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड. यानी नाइट्रोजनस बेस अटैचमेंट है शुगर के साथ और फॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल. एसाइल ग्लिसरॉल से मुराद यहाँ फैट्स है. These acids consist of a single chain of carbon atoms and there is no double bond. ये एसिड्स यानी कि फैटी एसिड्स इनको कंसिडर किया जाता है या इसी फैटी एसिड का दूसरा नाम है. इनमें सिंगल चेन होती है कार्बन एटम्स की और कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स या ये कार्बन एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं और एक से ज्यादा इनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं. एट रूम टेम्परेचर दे आर सॉलिड्स. सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे और अनसैचुरेटेड जो है वो लिक्विड होते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज रिलेटिवली हायर और अनसैचुरेटेड का लोअर होता है. दे हैव स्ट्रेट चेन. सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की चेन स्ट्रेट होती है जबकि अनसैचुरेटेड में जो है वो बेंड होते हैं चेन्स के अंदर. दे आर सॉल्युबल इन वाइटामिन्स. सैचुरेटेड जो है वो वाइटामिन्स में सॉल्युबल होते हैं जबकि अनसैचुरेटेड इनसॉल्युबल होते हैं. एग्जाम्पल है सैचुरेटेड में पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड एनिमल फैट्स और अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल है सनफ्लावर ऑयल, वॉलनट्स, प्लांट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, canola oil, flax and fish oil. I hope you will get a help from this short video. We'll be right back with chapter number 2 enzymes. Till then, Allah Hafiz and take good care of yourselves.